नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गवारिया और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का जो इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू के अंदर जो है आप अपना योजनाओं वाला जो पक्ष है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए। योजनाओं वाले पक्ष में आपको योजनाओं से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और योजनाओं को किस तरह से तैयार करना है, वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले जो वीडियो था, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने अपने व्यक्तिगत बायोडाटा के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस प्रकार से इंटरव्यू में आपको व्यक्तिगत बायोडाटा और ये सारी चीज़ें जो प्रिपेयर करनी चाहिए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो है आप लिंकअप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं कि आपको योजनाओं को किस प्रकार से तैयार करना है। तो योजनाओं में हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि कितने प्रकार की योजनाएं हैं। योजनाएं जो हमारे पास में कम से कम ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारे पास कम से कम 4-5 प्रकार की मोटे तौर पे हम योजनाओं को ले सकते हैं। पहला हमारे पास है कृषि में योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं और गरीबी निवारण की योजनाएं हैं और महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं हैं और हमारे पास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जन सामान्य के लिए होती है। वैसे तो ये सारी जन सामान्य के लिए ही है, लेकिन इनको एक प्रकार के रूप में इनको अलग से डिफाइन करके फिर उनके लिए विशेष लोगों के लिए बनाई गई है ये योजना, ताकि इस विशेष कैटेगरी को जो है लाभ पहुंच सके। और जन सामान्य ये सारी जो योजनाएं होती है जन कल्याणकारी योजनाएं की श्रेणी के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि इनका अंतिम उद्देश्य जो है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो ये तो हो गया योजनाओं का प्रकार। अब हमें क्या करना है कि अब हम सारी कैटेगरी की जो योजनाएं देखेंगे तो कम से कम 1000 से प्लस 2000 से भी प्लस योजनाएं हमारे पास अभी अवेलेबल होगी जो वर्तमान में चल रही होगी। अगर 2000 प्लस अभी इस करंट ईयर की या 5 साल की जो है योजनाएं रहेगी, तो इन सारी योजनाओं को याद करना, इन सब की क्लासिफिकेशंस याद करना जो है थोड़ा सा मुश्किल बनता है। तो हमें किस प्रकार से थोड़ा सा जो पॉजिटिव मूव लेते हुए, थोड़ा सा क्लेवर मूव लेते हुए हमें किस प्रकार से जो है योजनाओं को प्रिपेयर करना है ताकि हम सही तरीके से जो है अपनी योजनाओं को हिट कर पाएँ। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले पता करना होगा कि कौन सी योजनाएं जो है वो सुर्खियों में रही है पिछले 1 साल से, या फिर आप कहिए पिछले 6 महीने में, या करंटली कहेंगे तो 1 महीने में। तो ये मोटा आपको ये 1 साल रखना है कि 1 साल में कौन सी ऐसी विशेष योजना है जो सुर्खियों में रही है। तो सुर्खियों का हमें इस प्रकार से रखना है। और कोई बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से सुर्खियों में रही है तो उसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कौन सी योजना जो है सुर्खियों में रहेगी। तो जो सुर्खियों वाली योजना होगी, जाहिर तौर पर हमें उनमें से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। सुर्खियों में किन किन कारणों से रह सकती है योजनाएं, हमें वो पहलू भी ध्यान होना चाहिए, ताकि पहले इस बारे में बात करते हैं कि सुर्खियों में किन किन पहलुओं पर रह सकती है। तो यदि किसी योजना का नाम परिवर्तन हुआ है तो वो योजना जो है सुर्खियों में रही होगी। यदि किसी योजना ने निर्धारित लक्ष्य जो है वो हासिल किया है तो वो सुर्खियों में रहेगी। यदि किसी योजना ने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया है तो वो सुर्खियों में रह सकती है। या फिर किसी योजना में जो है घोटाला हुआ है तो वो सुर्खियों में रह सकती है। या फिर किसी योजना से इतना परिवर्तन हुआ है कि वो क्रांति के रूप में उभर कर आया है, तो ऐसी योजना भी हमें ध्यान में रखनी है। और इन कारणों से जो है कोई योजना जो है वो सुर्खियों में रह सकती है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कीवर्ड्स क्यों बता रहा हूँ। ये कीवर्ड बताने के पीछे कारण ये है कि जब आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं या फिर किसी जगह पर अगर इन कीवर्ड्स को आप पढ़ते हैं तो आपको सीधे से क्लिक हो जाएगा कि ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, ये जो कीवर्ड है, ये मेरे सीधे तौर पर काम आने वाला है, ये मुझे कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा, इस इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करके रखनी है। तो इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्पेसिफिक कीवर्ड जो है हमें कहीं ना कहीं नज़र आते रहते हैं। ये वाले जो
ये जो कीवर्ड है ये हमें नज़र आते रहते हैं। तो ऐसे कीवर्ड नज़र आए हमें स्टोर करना है। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका साक्षात्कार हो उस दिन का जो है समाचार पत्र जो है विशेष तौर पर पढ़कर जाना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर हैं वो खुद भी कभी कभी टी ब्रेक हो गया, आते टाइम हो गया, या किसी भी टाइम उनको जब भी मौका मिलता है वो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो उस दिन का जो समाचार पत्र है वो हमें पढ़कर जाना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि कुछ करंट का कुछ ना भी हो, लेकिन उस दिन कोई सामान्य सी बात है जो अखबार में आई हो और उन्होंने पढ़ी और वो आपको पूछ लिया गया और वो आपको नहीं आएगी, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके इंटरव्यू पर लेकर आएगी और नकारात्मक दिशा में आपका इंटरव्यू चला जाएगा। ये तो बात हुई कि सुर्खियों में कैसे रही। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको किसी योजना को, जैसे अब ये तो समझ आ गया कि भाई सुर्खियों वाली योजना जो है, सुर्खियों में रही हुई योजना को हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन अब उस योजना के बारे में क्या क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात आपको किसी योजना के बारे में क्या प्रिपेयर करनी है वो है उस योजना का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट टारगेट क्या है उस योजना का। उस योजना का जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जो भी है, मतलब जितना भी है आप एक्सप्लेन कर पाओ, सीधे से सामने वाले आदमी को संतुष्ट कर पाओ, वो आपको पता होना चाहिए उद्देश्य। दूसरा बात ये है कि उस योजना की विशेषता क्या है, उस योजना की विशेषता ये भी इसी प्रकार से आपको ऐसा पता होना चाहिए कि आप एकदम से बताओ कि 1 लाइन में, और सामने वाला आदमी जो है वो समझ जाए कि इसका इस योजना की विशेषता ये है, इस योजना की विशेषता ये है। तीसरी बात जो है वो ये है कि उस योजना का कार्यक्षेत्र क्या है, उस योजना का कार्यक्षेत्र क्या है। कार्यक्षेत्र से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो योजना आप बता रहे हैं वो योजना जो है वो किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए है। कार्यक्षेत्र से मेरे कहने का मतलब ये है कि उस योजना का दायरा किन किन लोगों के बीच में है। जैसे कि विकलांगों के लिए है तो उस योजना का जो है कार्यक्षेत्र ये हो गया कि दिव्यांग लोग जो है, विकलांग लोग जो है उन्हीं के लिए वो योजना है। और जैसे कि हो गया कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, तो ये कार्यक्षेत्र हो गया, उस योजना को उसी कार्यक्षेत्र के अंदर कार्य करना रहेगा। कार्यक्षेत्र के अलावा आपको अपना पक्ष भी आपको रखना होगा कि इस योजना का उद्देश्य ये है, इसकी विशेषता ये है, इसका कार्यक्षेत्र ये है, तो इसमें ये चीज़ें भी एड ऑन होनी चाहिए जो सकारात्मक होनी चाहिए। आपके जो पक्ष है, आपका जो पक्ष है वो सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा, आपका जो भी पक्ष है वो सकारात्मक प्लस नकारात्मक भी हो सके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक ही हो। आपका जो पक्ष है वो संतुलित होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक ही चल रहे हैं, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट, जो नेगेटिविटी उस योजना की है, नकारात्मकता उस योजना में है, आप उसको भी सकारात्मक तरीके से पेश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका जो पक्ष है वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक आपका पक्ष, आपके पक्ष के अंदर सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों का संतुलित रूप होना चाहिए, क्योंकि आखिर आप बनने तो प्रशासनिक अधिकारी बनने होने वाले हैं जो इन योजनाओं का निर्माण करते हैं। जो नीति निर्माता है वही यदि अपनी योजनाओं की आलोचना करेगा तो फिर वो गलत इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। ये करने के बाद आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो सरकार ने प्रयास किए हैं, सरकार इस योजना को सुधार के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इस बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सरकार जो है इस योजना में सुधार और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें पता होने के बाद आप जो है सारी योजनाओं को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन कुछ और पहलू है जो मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी योजना को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, टॉप वाली कौन सी है, बॉटम वाली कौन सी है, सुर्खियों में रही है फिर भी क्या वो जो है आपको इंटरव्यू में नंबर दे पाएगी, क्या इंटरव्यू में वो योजना हिट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि हर क्षेत्र की, जैसे कि कृषि हो गया, जन सामान्य वाली हो गई, शिक्षा वाली हो गई, स्वास्थ्य हो गई, गरीबी हो गई, महिला सशक्तिकरण हो गई, इन सब की जो है आपको टॉप योजनाएं चुननी है।
कि टॉप में कौन कौन सी इनकी योजनाएं हैं जो उच्च स्तर पे कार्य कर रही है। उच्च स्तर से मेरा मतलब है कि वो गुणवत्ता में बहुत अच्छी है, उनका कार्य क्षेत्र एकदम सही से टारगेटेड है और उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, निर्धारित लक्ष्य भी वो प्राप्त कर रही है। तो ऐसी योजनाओं का, ऐसी क्षेत्र वाली योजनाओं में से टॉप योजनाओं को चुनना है। उनका जो लक्ष्य है वो आपको पता होना चाहिए, उनका उद्देश्य पता होना चाहिए, आपको उनका कार्य क्षेत्र पता होना चाहिए और उनका जो है आपका खुद का पक्ष उस योजना के बारे में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे टॉप वाली जो योजना है खुद हिट होती है, वैसे ही लो वाली योजना, लो वाली का मतलब जो है कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इन सेक्टर्स में, इन श्रेणियों में, जो योजनाएं इन श्रेणियों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उन योजनाओं को आपको भी ध्यान में रखना है कि लो वाली योजना ये है, इसमें इसका लक्ष्य ये था लेकिन ये कर नहीं पाई, इसका उद्देश्य ये था, इसका कार्य क्षेत्र ये है, इसका पक्ष सकारात्मक नकारात्मक ये है और मेरी तरफ से जो है इनमें ये सुझाव है। अगर ये होते हैं तो निश्चित तौर पर ये योजना जो है अपना निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। यदि आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हम उस टॉपिक को कवर कर सके और आपकी मदद कर सके।